नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान यज्ञ में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक 11 से 20 तक को समझने वाले हैं। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण हमें जीवन के एक बहुत गहरे सिद्धांत के बारे में बताते हैं कि हमारा जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं है, बल्कि यह एक बड़े संतुलन का हिस्सा है। हम जो कुछ भी करते हैं उसका असर सिर्फ हम पर नहीं बल्कि पूरे समाज और प्रकृति पर पड़ता है, और यही कारण है कि कर्म, यज्ञ और संतुलन का यह संबंध समझना बहुत जरूरी है। तो आइए इन गहरे और जीवन बदल देने वाले श्लोकों को समझना शुरू करते हैं। श्लोक 11। देवान भाव्यतानेन्ते देवा भाव्यन्तु वह परस्परम भाव्यन्तः श्रेय परम वाप्स्यत। हिंदी अर्थ: तुम देवताओं को संतुष्ट करो और वे तुम्हें संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे का सहयोग करते हुए तुम श्रेष्ठ फल प्राप्त करोगे। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यहाँ देवता का अर्थ केवल देव नहीं है, बल्कि प्रकृति की शक्तियां भी है। जैसे सूर्य हमें प्रकाश देता है, वायु हमें जीवन देती है, पृथ्वी हमें भोजन देती है। जब हम इनका सम्मान करते हैं, इनका संरक्षण करते हैं, तो यह भी हमें संतुलन और समृद्धि देते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन एक आपसी सहयोग का चक्र है, जहां देना और लेना दोनों जरूरी है। श्लोक 12। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। हिंदी अर्थ: देवता तुम्हें इच्छित भोग देंगे, लेकिन जो उन्हें लौटाए बिना ही भोग करता है वह चोर के समान है। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यह श्लोक हमें जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाता है। हम प्रकृति से बहुत कुछ लेते हैं: हवा, पानी, भोजन, ऊर्जा। लेकिन अगर हम केवल लेते ही रहें और वापस कुछ न दे तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। आज की दुनिया में पर्यावरण संकट इसी असंतुलन का परिणाम है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें लेना ही नहीं बल्कि देना भी सीखना होगा। श्लोक 13। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वगन पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। हिंदी अर्थ: जो यज्ञ के बाद बचा हुआ भोजन करते हैं वे पाप से मुक्त होते हैं, और जो केवल अपने लिए पकाते हैं वे पाप के भागी होते हैं। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यहाँ यज्ञशिष्ट का अर्थ है निस्वार्थ कर्म के बाद प्राप्त फल। जब हम किसी कार्य को सेवा भाव से करते हैं तो उसका फल भी पवित्र हो जाता है, लेकिन जब हम केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं तो वह हमें अंदर से अशांत कर देता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में साझा करना और दूसरों के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। श्लोक 14। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः। हिंदी अर्थ: सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यह श्लोक एक संपूर्ण जीवन चक्र को समझाता है। अन्न से जीवन चलता है, अन्न के लिए वर्षा चाहिए, वर्षा के लिए प्रकृति का संतुलन जरूरी है, और यह संतुलन तभी बना रहता है जब मनुष्य अपने कर्म सही तरीके से करता है। अगर हम अपने कर्मों को बिगाड़ देंगे तो पूरी प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। श्लोक 15। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम। हिंदी अर्थ: कर्म ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है और ब्रह्मा अविनाशी है, इसलिए यज्ञ में ब्रह्मा सदा स्थित रहता है। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यह श्लोक कर्म को एक दिव्य रूप में प्रस्तुत करता है। कर्म केवल साधारण कार्य नहीं है, यह ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है। जब हम अपने कर्म को पवित्र भाव से करते हैं तो वह एक आध्यात्मिक साधना बन जाता है। इससे जीवन का हर काम अर्थपूर्ण हो जाता है। श्लोक 16। एवं प्रवर्तितम चक्र नानुवर्तेति यह अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। हिंदी अर्थ:
जो इस चक्र का पालन नहीं करता वह व्यर्थ जीवन जीता है। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस प्राकृतिक और नैतिक चक्र को नहीं समझता और केवल इंद्रियों के सुख में जीता है, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। जीवन का असली उद्देश्य केवल सुख लेना नहीं है, बल्कि संतुलन और योगदान देना है। श्लोक 17 यस्त्वात्मर्तिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेव च संतुष्टस्तस्य कार्यन विद्यते। हिंदी अर्थ, जो व्यक्ति आत्मा में ही संतुष्ट है उसे कोई कर्तव्य नहीं रहता। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यह अवस्था बहुत ऊंची है जब मनुष्य अंदर से इतना संतुष्ट हो जाता है कि उसे बाहरी चीजों की जरूरत नहीं रहती, तब वह पूरी तरह स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन यह अवस्था बहुत अभ्यास और समझ के बाद आती है। श्लोक 18 नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेने कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय। हिंदी अर्थ, ऐसे व्यक्ति को न कर्म करने से कुछ मिलता है, न कर्म छोड़ने से कुछ खोता है। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यहाँ एक मुक्त व्यक्ति का वर्णन है। वह कर्म करता है, लेकिन उसके लिए कर्म का कोई बंधन नहीं होता। वह किसी पर निर्भर नहीं रहता और पूरी तरह स्वतंत्र होता है। श्लोक 19 तस्मात् सक्तः सत्तं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचन कर्म परमाप्नोति पुरुषः। हिंदी अर्थ, इसलिए बिना आसक्ति के अपने कर्तव्य करते रहो। ऐसा करने से मनुष्य परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यह श्लोक पूरी शिक्षा का सार है। कर्म करना है, लेकिन उससे चिपकना नहीं है। जब हम बिना आसक्ति के काम करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम धीरे धीरे उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं। श्लोक 20 कर्मण्येव हि संसिद्धि मास्थिता जनकाद्यः लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। हिंदी अर्थ, राजा जनक जैसे लोगों ने कर्म करते हुए ही सिद्धि प्राप्त की, इसलिए तुम्हें भी लोक कल्याण के लिए कर्म करना चाहिए। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यहाँ भगवान उदाहरण देते हैं कि महान लोग भी कर्म करते हुए ही सफल हुए। उन्होंने संसार को छोड़ा नहीं, बल्कि उसमें रहकर ही ऊंचाई प्राप्त की। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी काम करना चाहिए।